हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉप 40 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यह क्वेश्चंस क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड से लिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन है इन माइक्रोबायोलॉजी। विच बुक रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब सेल। किस बुक में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक रॉबर्ट हुक द्वारा पब्लिश्ड एक बुक थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हेन रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज बुक विच डिस्क्राइब्स सेल। किस साल रॉबर्ट हुक ने वो बुक पब्लिश की जिसमें सेल की डिस्क्रिप्शन थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1665 में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनैलिटी एंड प्रोफेशन ऑफ एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक की नेशनैलिटी और प्रोफेशन क्या थी। तो फिर वो एक डच साइंटिस्ट थे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हु इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन होगा टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर इन सेल्स आर कॉल्ड। सेल के अंदर मतलब कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिड। विच प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल। कौन से प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है एम्प्टी लुकिंग स्पेस इन सेल इज कॉल्ड। सेल के अंदर जो एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूल। हमारा टेंथ क्वेश्चन है विच मसल इज शेप्ड लाइक स्पिंडल। तो फिर उसका करेक्ट आंसर होगा एलिमेंट्री कनाल मसल। हमारा 11th का क्वेश्चन है विच सेल हैज़ लॉन्ग ब्रांचेस। किस सेल में लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा नर्व सेल। हमारा 12th क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल फॉर्म। सेम काइंड ऑफ सेल क्या फॉर्म करता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा टिश्यू। हमारा 13th क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सेल इज। लार्जेस्ट सेल का डायमीटर क्या होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 130 टू 170 मिलीमीटर। ये लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। हमारा 14th क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ वाइट लिक्विड इनसाइड सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा नरिशमेंट। हमारा 15th क्वेश्चन है लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड। लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फोल्डोस्कोप। हमारा 16th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोब इज एमोबा। एमोबा किस टाइप का माइक्रोब है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। 17th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोब इज पैरामीशियम। तो वो भी एक प्रोटोजोआ है। हमारा 18th क्वेश्चन है विच पिगमेंट गिव ग्रीन कलर टू एल्गे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एल्गे में पाया जाता है और उससे फोटोसिंथेसिस होता है। हमारा 19th क्वेश्चन है विच माइक्रोब हैज़ ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल विथ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रेड मोल्ड। हमारा 20th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोब इज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किस टाइप का माइक्रोब है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फंजाई। हमारा 21st क्वेश्चन है विच माइक्रोब आर ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब जिसके पास अच्छे से सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो उसका है वायरस। हमारा 22 क्वेश्चन है कैन वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। क्या वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यस। हमारा 23rd क्वेश्चन है विच वेदर रेफर टू क्रीमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेदा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच गैस इज रिलीज इन हाई प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में कौन सी गैस हाई प्रोपोर्शन में निकलती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन। हमारा 25 क्वेश्चन है व्हेन वॉज आनंद मोहन चक्रवर्ती बॉर्न। आनंद मोहन चक्रवर्ती कब जन्म हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1938। हमारा 26 क्वेश्चन है व्हेन वॉज स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप्ड बाय आनंद मोहन चक्रवर्ती गॉट पेटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1980। हमारा 27th क्वेश्चन है यीस्ट बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब।
यीस्ट किस ग्रुप ऑफ माइक्रोब पे बिलोंग करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फंगाई। हमारा 28th क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन फर्मेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। हमारा 29th क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस फीड ऑन विच टाइप ऑफ शुगर? लैक्टोबैसिलस किस टाइप ऑफ शुगर में फीड करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज। ये शुगर मिल्क में पाया जाता है। हमारा 30 क्वेश्चन है विच माइक्रोब फॉर्म स्वेलन रीजन इन प्लांट ट्यूब वेयर राइजोबियम कैन लिव? कौन सा माइक्रोब प्लांट रूट में स्वेलन रीजन बनाता है जिसमें राइजोबियम रह सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम ही प्लांट के रूट में स्वेलन रीजन बनाता है और उसमें वो खुद ही रहता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूजफुल होता है। हमारा 31st क्वेश्चन है विच माइक्रोब इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12? कौन सा माइक्रोब विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है? तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक टाइप का एल्गे है जो कि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। हमारा 31 क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब इज ऑफ मोल्ड? मोल्ड का माइक्रोब में कौन सा ग्रुप है? तो वो है मल्टी सेलुलर फंगस। हमारा 32 क्वेश्चन है एनिमल सेल आर सराउंडेड बाय? एनिमल सेल किससे सराउंड होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। हमारा 33rd क्वेश्चन है न्यूक्लियोइड इज इन विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब? न्यूक्लियोइड किस माइक्रोब के ग्रुप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। हमारा 34 क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई? कितने टाइम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर सकता है? तो फिर वो होगा 10⁶ टाइम, मतलब 10 के पीछे 6 जीरो। हमारा 35 क्वेश्चन है विच माइक्रोब कंटेन सेल वॉल? किस माइक्रोब के पास सेल वॉल होती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फंगस। हमारा 36 क्वेश्चन है द रूट ऑफ कॉफी प्लांट इज आइडल फॉर लिविंग ऑफ विच बैक्टीरिया? कॉफी प्लांट का जो रूट है वो किस बैक्टीरिया के रहने के लिए आइडल है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम कॉफी प्लांट के साथ सिम्बोलिसिस रिलेशनशिप करता है जिसमें वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर से लेकर काउपी प्लांट को यूजेबल फॉर्म में देता है। काउपी प्लांट एक लेगिमस प्लांट है, मतलब उसके जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। लेगिमस प्लांट्स होते हैं जैसे कि दाल। तो हमारा 37th क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ बॉडी वेट इन स्पायरुलिना? कौन सा न्यूट्रिएंट स्पायरुलिना में 60% ऑफ बॉडी वेट है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। हमारा 38th क्वेश्चन है वॉट वेस्ट कुड बी ब्रोकन बाय स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप्ड बाय आनंद मोहन चक्रवर्ती? आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा डेवलप किया गया स्पेशल बैक्टीरियम कौन से वेस्ट को ब्रेक कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल स्पिल्स। हमारा 39th क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यीस्ट रेस्पायर? जब यीस्ट रेस्पायर करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारा 40th और लास्ट क्वेश्चन है विच सेल आर ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक? कौन से सेल रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा डेड कॉर्क सेल। ये इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया था।